बौद्ध धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं जिन पर हम बात कर रहे थे, पहले हीनयान का एक संप्रदाय वो था वैभाषिक, उस पर हमने थोड़ा विचार किया था। अब हीनयान का ही दूसरा संप्रदाय है, हीनयानियों का है ये, इसका नाम है सौत्रांतिक। सौत्रांतिक और वैभाषिक चूँकि दोनों हीनयान के संप्रदाय हैं, इसलिए दोनों में बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, एक सी हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो गया है कहीं कहीं उसमें। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये भी सर्वस्ववादी हैं। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये इनका सूत्र है। सब चीज़ जो है वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, लेकिन सर्व है, सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब सत्य हैं। तो इनको हम सर्वस्तिवाद कहेंगे। जैसे वैभाषिक हमारा सर्वस्तिवाद है, इनका भी सर्वस्तिवाद है सौतांत्रिक वालों का। सर्वम अस्ति, जो कुछ है वो सब दिखाई दे रहा है, वो है, वास्तव में है। लेकिन इनका अंतर क्या हुआ है? वैभाषिक कहते हैं कि हमारा जो है जैसा जगत हमें दिखाई दे रहा है ये प्रत्यक्ष, तो बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद उनका है। और सौतांत्रिक कहते हैं बाह्यार्थ अनुमेयवाद। जब क्षणिकम क्षणिकम है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये इनका सूत्र है। तो जब हर चीज़ क्षणिक है, तो जब हम एक चीज़ को देखते हैं तो जितनी देर में हमने उसके बारे में कुछ कहना है उतनी देर में वो चीज़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि क्षणभंगुर है। तो उसके बारे में हम कुछ क्या कह सकते हैं? वो हमारे ऊपर कुछ इम्प्रेशन छोड़ जाती है। जैसे घड़ा है तो अपने आकार का इम्प्रेशन छोड़ दिया, अपनी जो उसका मिट्टी है उसके रंग का इम्प्रेशन छोड़ दिया। तो ये इम्प्रेशन जो छोड़ जाते हैं, इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि कोई चीज़ घड़ा थी जो यहाँ अस्तित्ववान थी, जब मैंने उसको देखा तो घड़ा अस्तित्व में था। इतनी देर में नया घड़ा पैदा हो जाता है, तो जो दोनों की सिमिलैरिटी को देख के हम समझते हैं ये वही घड़ा है जो मैं पहले देख रहा था, लेकिन पहला घड़ा तो समाप्त हो गया। तो हम केवल इस बात के कि हमने जो वहाँ उससे जो इम्प्रेशन या उसके साथ जो हमारी संवेदनाएं हमारी इंद्रियों पर प्राप्त हुई, उन इंद्रियों के आधार पर हम अनुमान से लगाते हैं कि कोई चीज़ घड़ा थी, वो यहाँ अस्तित्ववान थी, उसके आधार पर मैंने। तो ये प्रत्यक्षवादी नहीं है, ये अनुमानवादी हैं। बाह्यार्थ अनुमेयवाद है इनका, लेकिन मानते सबको सत्य हैं। वसुमित्र जो थे उन्होंने अभिधम्म को भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि अभिधम्म जो है वो भगवान बुद्ध की प्रमाणिक वाणी नहीं है। उनके जो चेले थे कुछ जो बहुत निकट थे, जब वो इसको संकलित करने लगे तो उसमें कुछ अपनी तरफ से भी उन्होंने जोड़ जाड़ दिया, और जो उस पर भाष्य लिखा गया विभाषा, वो भाष्य भी प्रमाणिक नहीं है। इसलिए उन्होंने अभिधम्म को भी छोड़ दिया और विभाषा को भी छोड़ दिया। तो उन्होंने वसुबंधु ने कहा कि एक बार सारे भिक्षुक अंत समय में भगवान बुद्ध के पास गए थे और बुद्ध से उन्होंने अभिधम्म के बारे में कुछ पूछा। तो बुद्ध ने उन्हें कहा कि तुम सौतांत्रिक हो जाओ। सौतांत्रिक का मतलब है कि जो 3 पिटक है उसमें एक पिटक है सूत्र पिटक। वो सूत्र जो हैं वो तो भगवान बुद्ध के मुख से वाणी हुए निकले हुए सूत्र हैं। तो जब उन्होंने कहा तुम सूत्र पिटक हो जाओ, तो वो चीज़ वसुमिंद्र ने कहा कि अंत में भगवान ने यही कहा था तुम सब सूत्र पिटक को मानो या सौतांत्रिक बन जाओ। तो इन्होंने अपना नाम सौतांत्रिक इसलिए रखा कि ये अभिधम्म को भी नहीं मानते, ये विभाषा को भी नहीं मानते,
ये सूत्र पिटक के मानने वाले हैं और सूत्र पिटक पर को ही उसको ही प्रमाणिक मानते हैं भगवान। अब ये भी बुद्ध के भगवान की तरह से, जैसे हम भगवान बुद्ध ने समय कहा था कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा तो 5 जो स्कंध हैं उन स्कंदों का संघात जो है आत्मा कहलाता है। तो वैभाषिक भी 5 स्कंद मानते हैं और ये सौतांत्रिक भी 5 स्कंद वही मानते हैं जो भगवान बुद्ध ने बताए थे 5 स्कंद। इस पर हम वैभाषिकों के बारे में चर्चा करते हुए विचार तो कर चुके हैं, लेकिन फिर उसी को हम रिपीट कर रहे हैं कि 5 जो स्कंद हैं, पाली भाषा में उनको खंड कहा गया है। तो 5 जो स्कंद हैं उनको हम रिपीट कर रहे हैं। पहला है रूप। रूप का मतलब है कि जो चीज़ आकार धारण करके हमें दिखाई देती है। हमारा ये शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं और जो हमें रूप धारण किए हुए हैं, तो ये सारा का सारा, या जिसमें रूप धारण करने की शक्ति है, अगर ये हमारा शरीर मिट जाए तो दूसरा रूप जो चीज़ होंगे, जो चीज़ें संघात बनाएंगी, उनमें शक्ति है कि रूप धारण कर सकें, तो उसको कहेंगे रूप स्कंद। दूसरा स्कंद हमारा जो है, वो जो भी भगवान बुद्ध ने बताया था और वैभाषिक भी उनको मानते हैं, वह वेदना स्कंद। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं किसी भी इंद्रिय से, तो वो वस्तु हमारे ऊपर कुछ इम्प्रेशन छोड़ के जाती है, कुछ इफ़ेक्ट्स छोड़ती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं वेदना। ये भाव उत्पन्न करने वाली चीज़ जो है वेदना है। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इमोशनल रिएक्शंस या इमोशनल रिस्पॉन्सेज। तो ये इमोशनल जो है हमारे अंदर दुख है, सुख है, कोमलता है, या जो और भी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारा एक स्कंद है, इसका नाम है वेदना स्कंद। फिर तीसरा स्कंद है हमारा संज्ञा स्कंद। संज्ञा का मतलब जिसको नाम दिया जा सके, पहचाना जा सके, जाना जा सके, ये संज्ञा स्कंद है। उसके बाद हमारा पाता संस्कार स्कंद। पिछली मेमोरी जो बाकी रहती है हमारे, जो हमारी एक क्षण दूसरे क्षण को छोड़ के जाता है। एक क्षण में वस्तु कुछ थी, जैसे दीप की लौ का बुद्ध भगवान ने तो वो दिया था उदाहरण कि दीप की लौ कंटिन्यूअस नहीं होती, लगातार नहीं होती। उसमें एक बूंद तेल चिराग में से आता है और वो आकर के जलता है, नष्ट हो जाता है। इतनी देर में एक बूंद तेल और आ जाता है चिराग से, तो वो दूसरी बूंद जलती है, लेकिन वो इतनी जल्दी बदलते हैं कि हम उनको निरंतरता समझने लगते हैं। इसमें वो हम पहले भी हमने कहा था कि सिमिलैरिटी को सेमनेस समझ जाते हैं, यही गलती हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, इसमें कुछ ऐसे क्षण हैं जो अपना इम्प्रेशन आगे को छोड़ जाते हैं। एक जैसे ही ख़त्म हुआ एक वस्तु, वो अपनी कुछ मेमोरी जो है पीछे छोड़ जाती हैं। इसको पुनर्जन्म के भी कह सकते हैं हम, कि पुनर्जन्म के संस्कार हैं, पुनर्जन्म की मेमोरी हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे कि ये जो सारी मेमोरी, इनको कहते हैं हम संस्कार। अब ये सारा चारे तो मिल जाते हैं, इनके अंदर 5वां स्कंद जब आता है तो वो आत्मा कहलाने लगता है। और वो 5वां जो स्कंद है वो हमारा है, इसको हम कहते हैं कि भाई हमारी चेतना है। तो ये स्कंद को, 5वां स्कंद को जो उन्होंने माने थे वैभाषिकों ने, ये भी उन 5वां स्कंद को मानते हैं। इसी तरह से ये आयतन जो हैं ज्ञान के जो 12 आयतन उन्होंने 12 आयतन माने थे वैभाषिक वालों ने, वही 12 आयतन ये भी मानते हैं। 12 आयतन में क्या है, 6 हमारी इंद्रियां हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सहायता करती हैं, और 6 उनके विषय हैं। अलग अलग इंद्री का अलग अलग विषय है। एक इंद्री दूसरे इंद्री से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। आँख जो है आवाज़ नहीं सुन सकती, नाक जो है वो किसी चीज़ को देख नहीं सकती, रूप नहीं देख। तो अलग अलग इंद्रियां हैं, 6 अलग ही रहेंगी वो, और उन 6 को देखने वाली वस्तुएं भी अलग अलग रहेंगी। तो इस तरह से हमारे जो आयतन हैं वो भी 12 हैं, वो इन्होंने भी 12 माने हैं। अब धर्म के बारे में थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसमें। धर्म का अर्थ होता है जितनी भी हमारे सत्तावान पदार्थ हैं उन सबको इन्होंने धर्म कहा है। ये भी हमने पिछली बार वैभाषिक में देख लिया था
कि वैभाषिक दो तरह के धर्म मानते हैं, ये भी दोनों तरह के धर्म मानते हैं, एक संस्कृत धर्म, एक असंस्कृत धर्म। जो संस्कृत धर्म है वो ऐसे हैं जो संघात से बनते हैं, चाहे वो एटमों का संघात हो या चाहे और किसी चीज़ का संघात हो, वो संस्कृत धर्म ऐसे बनते हैं। इसलिए जितने संस्कृत धर्म हैं वो सब अनित्य हैं, नश्वर हैं, क्षणभंग हैं। और कुछ जो हैं असंस्कृत, जो किसी संघात से नहीं बने, ऐसे जो धर्म हैं, ऐसे जो तत्व हैं, उन तत्वों को हम कहते हैं असंस्कृत धर्म। लेकिन अंतर ये है कि वैभाषिक 72 धर्म मानते हैं। अब जब हम आगे आएंगे तो शून्यवाद आएगा। शून्यवाद 100 धर्म मानता है, लेकिन ये स्वतांत्रिक केवल 34 धर्म ही मानते हैं। वो कहते हैं और जो धर्म है इन्होंने किए हैं वो उन्हीं धर्मों का रेपिटिशन है। अब आप अगर दो संघात बनाना चाहो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका आपने संघात बना दिया। ऑक्सीजन इतनी ली, हाइड्रोजन इतनी ली, तो पानी बन गया। अब आपने इसी को रिपीट कर दिया। आपने ऑक्सीजन 3 ले ली और हाइड्रोजन 3 ले ली, ऑक्सीजन 1 ले ली, तो कान में डालने की दवा हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गई। लेकिन तत्व तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, उनको आप रिपीट कर रहे हो। तो उनकी संख्या बदलने से धर्म नहीं बदलते। तो इसलिए 72 धर्म की बजाय इन्होंने कहा कि धर्म तो केवल 34 ही हैं। उनको रिपीट करके, उनको कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने वैभाषिक वालों ने 72 धर्म कर दिए हैं और शून्यवाद वालों ने 100 धर्म कर दिए हैं। तो ये जो है धर्म के इनका अंतर हो जाता है कि धर्म पर ये जो हैं उनसे अब भिन्न है, और धर्म के भिन्न होने की वजह से ये अपने आप को केवल 72 ही धर्म मानते हैं। अब जैसे हमने कहा कि बाह्य हमारा जो होता है प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष जिस चीज़ का हम कर रहे हैं, जिसे देख रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इतनी देर में वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। अनुमान से हम लगाते हैं कि कुछ घड़ा था यहाँ पर जिसको हमने अभी 1 सेकंड पहले देखा है, वो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष हो गया। तो ये अनुमान की बात करते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष पर आते हैं कि प्रत्यक्ष क्या होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान से इनको कुछ कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान से कुछ भी पता नहीं लगेगा आपको। ज्ञान के आपको कुछ साधन बनाने पड़ेंगे। ये ज्ञान के साधन वैभाषिकों ने नहीं दिए हैं, वो स्वतांत्रिकों ने निकाले हैं। पहले उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए कुछ साधन चाहिए। उन सबसे पहला साधन है अवलंब। अगर अवलंब भी नहीं है, अगर वस्तु अस्तित्ववान नहीं है और वस्तु को आप रियल नहीं मानते, घड़े को रियल नहीं मानते, घट को आप रियल नहीं मानते, तो ज्ञान किस चीज़ का कर रहे हैं आप? तो जगत की सब वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं वो रियल हैं। ये रियलिस्ट हैं, अंग्रेजी के हिसाब से देखा यथार्थवादी। और जो यथार्थवादी हैं वैभाषिक वाले, ये यथार्थवादी नहीं, ये यथार्थ का अनुमान करते हैं। इनको हम कहेंगे अयथार्थवादी, या इनको हम कहेंगे क्रिटिकल रियलिज्म। यानी ये रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि हमारा जो अनुमान है, लेकिन अवलंब दोनों में ज़रूरी है, चाहे वो अनुमान के लिए हो चाहे उसको लिए। पहला हमारा आधार है अवलंब। अवलंब अगर दिखा होगा तब तो ज्ञान हमें होगा, अगर अवलंब नहीं है तो उसका कोई ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता। अब इस अवलंब के बाद समंतर आ जाता है। समंतर का हम विस्तार में वर्णन बुद्ध के ज़माने में भी कर चुके हैं। अब भी समंतर का मतलब होता है कि जो चीज़ सिमिलर है, उस सिमिलर चीज़ को हम सेमनेस समझ बैठते हैं। तो ये इसका हमें भेद पता लगना चाहिए कि सिमिलैरिटी है, ये सेमनेस नहीं है। इसको इन्होंने कहा समंतर। अगर ये भेद नहीं होगा तो हम घड़े को परमानेंट नित्य चीज़ मान लेंगे कि घड़ा जो है क्षणभंग नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ होनी चाहिए इसमें कि इसका ज्ञान कि ये सिमिलैरिटी है, सेमनेस नहीं है। पहले जो हमने घड़ा देखा था एक क्षण पहले, वो नष्ट हो गया, उसकी जगह दूसरा इतनी देर में घड़ा आ गया, फिर इतनी देर में वो नष्ट हो गया, तीसरा घड़ा आ गया। तो हम इनको एक ही ना समझें कि एक ही हैं, तो ये तब हमें ठीक ज्ञान होगा। इसीलिए ये अनुमेयवादी कहलाते हैं, नहीं तो ये भी प्रत्यक्षवादी बन जाते। अब तीसरी चीज़ जो है कि इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई आधार ऐसा चाहिए, उसको हम कहेंगे अधिपति। सारे ज्ञान की, इंद्रिय ज्ञान की, जो इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसका अधिपति किसके पास है? उसकी अधिपति हमारी इंद्रियां हैं। जो बाहर वस्तुएं जैसी हैं उनको अंदर तक लाने के लिए हमारा मन बाहर नहीं जाएगा,
बल्कि हमारी इंद्रियां बाहर से कुछ चीज़ लेकर के आएंगी, और जिस तरह का इम्प्रेशन वो इंद्रियां लाएंगी उसी के आधार पर मन ज्ञान बनाएगा। आप कोई ऐसा ध्यान नहीं आ सकता। इसके लिए भी जो रियलिस्ट हैं, वो जो बात आज के रियलिस्ट कहते हैं वो स्वतंत्रिकाओं ने बहुत पहले कह दी थी। आज के रियलिस्ट कहते हैं देयर इज़ नथिंग इन आवर इंटेलेक्ट विच इज़ नॉट ऑलरेडी देयर इन आवर एक्सपीरियंस। हम बुद्धि में कोई चीज़ ऐसी सोच ही नहीं सकते जिसको हमने कभी अनुभव ना किया हो। अब इसका उदाहरण आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि एक आदमी रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक सूखी रोटी थी। वो एक हाथ से सूखी रोटी तोड़ता था और दूसरे हाथ पे लगा करके उसको खाता था। तो एक आदमी देख रहा था कि ये क्या कर रहा है आदमी। उसने जाकर कहा कि बाबा तेरे हाथ पे तो कुछ है नहीं, तो इस हाथ से रोटी तोड़ता है और फिर यहाँ इधर लगाता है, और लगा कर कहते भैया क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से ये एक रोटी मिली है भीख में, अब मेरे पास कुछ है नहीं, सूखी रोटी है, तो मैं करता हूँ कि इस हाथ में रोटी तोड़ता हूँ तो सोचता हूँ इस हाथ में अचार रखा है, तो इसको यहाँ लगाता हूँ तो मुझे वही अचार वाला टेस्ट में रोटी खा लेता हूँ। तो उसने कहा बाबा जब सोचने से ही काम चल जाता है तो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं यहाँ से रोटी तोड़ता हूँ तो इस हाथ पे रबड़ी रखी हुई है। बाबा कहने लगे रबड़ी, रबड़ी क्या होती है? रबड़ी तो मैंने कभी देखी नहीं, मुझे सुनी भी नहीं, रबड़ी क्या है? तो इसलिए जो चीज़ हमारे इंद्रिय अनुभव में नहीं आई है कभी, वो हमारे कभी इंटेलेक्ट में आ ही नहीं सकती। ये भी रियलिस्ट यथार्थवादी यही मानते हैं। ये यथार्थवादी होने के कारण से, या जिनको हम कहते हैं कि सर्वस्तिवादी होने की वजह से, ये भी यही मानते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो प्रधान हैं। उनको इसलिए इन्होंने अधिपति कहा कि इंद्रियां जो हैं ये इसकी सारी ज्ञान की अधिपति हैं, और उसके बाद वो ज्ञान हमारा मन जो है बनाता सारा। तो इस तरह से प्रत्यक्ष को इन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि प्रत्यक्ष की परिभाषा ये है। अब इन्होंने योगी प्रत्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैभाषिक तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष की सीमा इतनी बढ़ाई जा सकती है अभ्यास से कि अब तो हम 2 गज पे देख रहे हैं चीज़, लेकिन हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हम 2 मील का भी देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बिल्कुल ये शांत हैं, ये कुछ नहीं कहते कि हमारी प्रत्यक्ष की शक्ति बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती हैं। अब आगे जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारे वैभाषिक वाले ये कहते हैं कि हमें 3 चीज़ें ऐसी संसार के अंदर मिलेंगी जो निर्वाण की ओर ले जाने वाली हैं। उसमें एक तो ऐसा मिलेगा जो निर्वाण से अलग है, लेकिन उसको हम कहेंगे असंस्कृत धर्म है ये, वो है आकाश। आकाश को किसी ने ना पैदा किया, ना किसी ने मिटाया, ना किसी ने किया। इसके साथ आकाश की जो ध्वनि है, आकाश का जो गुण है, वो है शब्द। स्वतांत्रिक कहते हैं कि आकाश तो ऐसा है जो ना किसी ने पैदा किया तो ना किसी का नाश होगा। आकाश की डेफिनेशन दी है जिसका कोई आवरण ना हो, जिसके ऊपर कोई और चीज़ उसको ढकने वाली ना हो, वो आकाश है। तो आकाश को इन्होंने माना कि आकाश जो है ये ऐसा है जो नित्य है, क्योंकि ना जो चीज़ पैदा होती है वही नष्ट होती है, आकाश का कोई आवरण नहीं। लेकिन मोक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि वैभाषिक वालों ने 2 हिस्से किए। मोक्ष के जब निर्वाण की बात आई तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें काम करो। एक तो ऐसी चीज़ है कि जब हम अपनी बुद्धि को पहुंचाते हैं कि हमारी बुद्धि सतोगुण में पहुंच गई, तो इसको इन्होंने कहा प्रति सांख्य, और निर्वाण के लिए शब्द इन्होंने किया कि ये हमारा निर्वाण को इन्होंने पहले भी निरोध माना था कि दुख निरोध मार्ग, तो इन्होंने भी निरोध ही शब्द प्रयोग किया है। तो इन्होंने कहा कि वैभाषिक वाले 2 मानते हैं, प्रतिसांख्यक निरोध और अप्रतिसांख्यक निरोध। प्रतिसांख्यक वो है, इस पर भी हम परसों बात कर चुके, वो है जो पहले हम अपनी बुद्धि को पवित्र करके सतोगुण की तरफ लाते हैं, और जब बुद्धि पवित्र होकर सतोगुण की तरफ आती है तो उसको कहते हैं प्रज्ञा। जब प्रज्ञा का उदय होता है तो प्रज्ञा जो होती है ऐसी बुद्धि होती है जो सारे आश्रव को, जितना आश्रव है, मल, आश्रव का शब्द जैनियों ने प्रयोग किया है, आश्रव का शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। आश्रव का मतलब होता है मल।
तो जब हमारी प्रज्ञा बुद्धि उदय हो जाती है तो प्रज्ञा बुद्धि उदय होते ही एक एक मल को हटाना शुरू करती है। सारे मल जो हैं, जैसे राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, इन्होंने सारे उनको करने के लिए कहा कि बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा था कि सबसे बड़ा दोष जो है, क्लेश हमारे, वो ईर्ष्या के कारण से होते हैं। सबसे बड़ा मल हमारे यहाँ इन्होंने ईर्ष्या को, वैसे तो बुद्ध ने सारे मल दिए हैं बहुत सारे, कि राग भी मल है, द्वेष भी मल है, क्रोध भी मल है, काम भी मल है, बहुत सारे मल हैं हमारे जो आश्रम कहलाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि सब जितने मल हैं उनमें सबसे बड़ा मल कौन सा है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या उसी को जलाती है जिसके मन में उत्पन्न होती है। आप दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका लड़का IAS क्यों बन गया? ईर्ष्या तो कर सकते हैं, जलन तो कर सकते हैं, जल तो सकते हैं इससे। तो ईर्ष्या नाशकारी है, अपना नाश करती है। तो इस सारे मलों को दूर करने के लिए हमारा कौन काम करेगा? हमारी प्रज्ञा बुद्धि काम करेगी, जो सतोगुण की तरफ चली गई है। बिल्कुल वो एक एक मल को दूर करती चली जाएगी, ये मल दूर से चले जाएंगे। अब इन्होंने दूसरी जो बुद्धि जो इन्होंने मानी थी, अप्रति संख्या बुद्धि, उसको इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा बुद्धि दो तरह की नहीं होती, एक ही तरह की होती है। दूसरा जो इन्होंने निर्वाण का माना था ना, अप्रति संख्या को, तो वैशिष्ट तो ये कहते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमारी प्रज्ञा नाश करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भोगने पर अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा जब हम क्षणभंगवाद मानते हैं कि हर चीज़ क्षणिक है, तो हर चीज़ अपने आप नष्ट हो जाएगी, उसमें निर्वाण का क्या सवाल है? इसलिए इन दोनों में ये भेद नहीं करते। अप्रतिसांख्यिक और प्रतिसांख्यिक में इन्होंने कोई भेद नहीं किया। इन्होंने कहा निर्वाण जो है हमारा, हम जो निरोध करते हैं वो प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा ही होता है। और प्रज्ञा बुद्धि के बारे में जब होता है तो एक एक मल का नाश करने के लिए सब क्लेशों का नाश करती है। इन क्लेशों के बारे में हम बहुत, जब भगवान बुद्ध का बुद्ध धर्म कर रहे थे तब हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको, कि इन क्लेशों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो क्लेश तो भगवान बुद्ध ने बहुत सारे बताए, लेकिन उनको हम साधन जो बताए थे उसको हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि पहले हम बुद्ध दर्शन की बात करे हुए बहुत दिन हो गए, तो शायद आप भूल गए हों कि बुद्ध ने 4 रास्ते बताए हैं क्लेश को दूर करने के लिए। हमारे जो क्लेश हैं उनको हम दूर करें तो चतुर्व्यूह उनका नाम दिया है। इस पर हम चर्चा उस समय कर रहे थे जब हम बुद्ध ने अपना अष्टांग मार्ग दिया था, तो उस समय हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। बुद्ध ने एक चतुर्व्यूह बनाया संसार के अंदर क्लेशों का नाश करने के लिए, दुखों का। उस चतुर्व्यूह में उन्होंने कहा कि आप ईर्ष्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप दोषों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप मनुष्य में घृणा है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें बताई थी बुद्ध ने उस समय, उनको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहली चीज़ उन्होंने बताई थी मुदित। हम बजाय जो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत तरक्की लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, या ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, किसी तरह से भी जो श्रेष्ठ पुरुष हैं समाज के, चाहे वो पद के लिहाज से श्रेष्ठ हों, चाहे शिक्षा के लिहाज से श्रेष्ठ हों, चाहे किसी लिहाज से हों, हम उनसे ईर्ष्या करने की बजाय, उनसे जलने की बजाय, कोड़ने की बजाय हम क्या करें? हम मुदित, आहा ये इतना ऊंचा उठ गया। और इसके लिए हमारी बड़ी अच्छी बात कही है, हमारे यहाँ ये कहा गया है, सज्जन सुकृति सिंधु सम होई, देख पूर्व विदु बाढ़ी जो ही। जो सज्जन लोग होते हैं, जिनका हृदय बहुत विशाल होता है, तंग नज़र लोग नहीं होते, संकुचित दृष्टिकोण के नहीं होते, जो छोटे घटिया आदमी होते हैं जिनका दृष्टिकोण और हृदय बड़ा छोटा सा है, वो तो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, गाली देंगे उसको, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमारे जो दूसरे लोग होंगे, सज्जन लोग जो होंगे, उनका हृदय विशाल होगा, समुद्र की तरह से होंगे। सज्जन सुकृति सिंधु सम हुई। और जब वो सिंधु की तरह विशाल हृदय होंगे तो समुद्र क्या काम करता है? जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है, पूर्णमासी होती है, उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठती हैं, कई फीट ऊंची उठ जाती हैं। तो दूसरों को बढ़ते हुए देख करके, दूसरों को फलते फूलते देख करके जो हृदय से उछलते कूदते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आहा
कल तक ये आदमी बेचारा मूंगफली बेचा करता था, आज इसका बेटा जो है मिलिट्री में बहुत बड़ी पोस्ट पर चला गया, आज इसने वो रेहड़ी लगानी छोड़ दी और आज ये बहुत अच्छे मकान में रहने लगा। तो ये सज्जन जो होते हैं उनका हृदय समुद्र के समान विशाल होता है, वो दूसरों को तरक्की करते हुए देखते हैं जब उनको, तो उनसे क्या करते हैं, वो प्रेरणा लेते हैं। मेरा लड़का 3 बार फेल हुआ IAS का कंपटीशन में, और मैंने देखा कि इनका लड़का पहली, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इससे कि मैं उनसे द्वेष करूँ या ईर्ष्या करूँ, मैं मुदित होकर के उनको बधाई देने जाऊँगा और उनसे प्रेरणा लूँगा। आप बताओ आपके लड़के ने एक चांस में कैसे क्लियर कर लिया, वो कहेंगे मेरा लड़का आपको बताएगा। तो वो प्रेरणा के साधन हैं जो बड़े बड़े ऊँचे। आपके पास इतना रुपया कहाँ से आ गया? बिरला जब वहाँ गए थे कलकत्ता में, बिरला ने, तो बिरला जो थे वो गुड़ बेचा करते थे वहाँ, और गुड़ बेच करके सारा काम किया करते थे। बिरला ने चुन्नामल, तो चुन्नामल गुड़ वाले जो हैं वो किया करते थे। और एक दिन उनके पास पैसे नहीं रहे तो जो गड़बी थी वो गड़बी गिरवी रख करके उन्होंने चने खाए थे। उसके बाद आज उन्होंने धर्मशालाएँ बना दी, इतना बड़ा काम बन गया। तो हम उनसे पूछेंगे तुमने बिजनेस में सक्सेस कैसे प्राप्त की, हमें भी प्रेरणा दो, क्योंकि हमारी छोटी सी दुकान है, कल हमारी दुकान भी आपकी तरह से विशाल इतना बिजनेस हो जाए, करोड़पति। तो ये मुदित जो है, ये पहला उन्होंने कहा कि क्लेशों को दूर करने का सबसे पहला ये है कि जो अपने से ऊंचे हैं उनसे मुदित होकर के प्रेरणा लो, प्रसन्न होकर के जाओ। बहुत बहुत धन्य है आपको, इतने हमें भी आप प्रेरणा दीजिए, हमें भी कुछ बताइए हम कैसे। तो पहला उन्होंने कहा मुदित। दूसरा उन्होंने कहा जो समान स्तर के लोग हैं उनके साथ मैत्री रखिए, और मैत्री में क्या होता है, आदान प्रदान। तेरा दुख है तो मैं उसको शेयर करूँगा, मेरा दुख है तो तू उसको शेयर करें। तेरे घर में खुशी हुई है तो तू मेरे घर नाचने आना, मेरे घर में खुशी हुई मैं तेरे घर नाचने आऊँगा। तो जो बराबर के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करो, मैत्री का, तो क्लेश दूर हो जाएंगे। इस पर हम विचार कर चुके हैं पहले। और तीसरा क्या है, किसी को हीन मत समझो, गिरा हुआ नीच मत समझो, ये नीच है। करुणा, करुणा रखो उनकी तरफ, भैया अभी तू बड़ा गरीब है, मेहनत कर थोड़ा सा, हम भी तेरी हेल्प करेंगे। इसके बारे में हमें उदाहरण आता है दीनदयाल उपाध्याय जी का, जहाँ वो मथुरा में जमुना के किनारे उनका गांव है, वहाँ ज़मीन में पानी जल्दी निकल आता है क्योंकि बिल्कुल जमुना के किनारे हैं, तो कुएँ ज़्यादा गहरे नहीं हैं। तो एक आदमी गांव उसमें कुएँ में गिर गया। ये इनका छोटा सा झोंपड़ी थी और दीनदयाल उपाध्याय की, तो कच्चे खेत की मेंढ पर से जा रहे थे। वो अंदर से चीख रहा था, भैया कोई निकालो, कोई निकालो। तो इन्होंने क्या काम किया, इनको दया आई, करुणा, और इन्होंने क्या काम किया, अपना हाथ नीचे को डाला, भैया आ जा। लेकिन इनका हाथ नीचे नहीं पहुंचा, इन्होंने कहा और ज़्यादा झुकूंगा तो मैं भी कुएं में गिर जाऊंगा। तो इन्होंने उसको कहा, भैया तू भी तो अपना हाथ कुछ ऊपर को उठा। तो उसने ऊपर को अपना हाथ उठाया, इन्होंने उसे पकड़ करके बाहर निकाल लिया। तो अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि जितने लोग आज हमको गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें चाहिए कि उनको प्रेरणा दें कि अपना हाथ वो ऊपर उठाएं, और हम अपना हाथ, उनके करुणा का हाथ नीचे उठा करके उनको ऊपर उठा लें, तभी हम सारे देश को ऊपर उठा पाएँ। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि करुणा, उनको कहो जरा तू भी अपना उठने की कोशिश कर, और मैं तेरे प्रति दया का भाव रख रहा हूँ, तुझे ऊपर उठा लूँगा। उनसे घृणा मत करो, किसी से घृणा मत करो। तो ये भी कहते हैं कि हमारी प्रज्ञा बुद्धि जब होगी तो प्रज्ञा बुद्धि हमें यही चीज़ सिखाएगी। और चौथी चीज़ क्या कही उन्होंने चौथी चीज़ की उपेक्षा। जो दुष्ट लोग हैं, रहीमन ऊँचे नरन से बैर भलो न प्रीत। जो दुष्ट लोग हैं अगर उनसे बैर करोगे तो घटिया से घटिया, जो कि इसकी बहन को उठा लाओ, सामूहिक गैंग रेप करा दो, इतने घटिया लेवल पर भी जा सकते हैं। तो घटिया लोगों से बैर भी नहीं करना चाहिए, और प्रीत करोगे तो प्रीत भी नहीं कहते। तो कहने लगे, उस रहीम कहते हैं जैसे काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। कुत्ता अगर चाटेगा तब भी उसके थूक से कीटाणु निकलेंगे, बीमारी हो जाएगी, और काट लेगा तो आपको वो कौन सी बीमारी चलती है कुत्ते के काटने से, रेबीज हो जाएगी, मर जाओगे आप। तुलसीदास जी ने भी कहा, खल परिहरिय स्वान की नाई। दुष्ट को दूर से ही नमस्कार करो, कुत्ते की तरह दूर चलो,
क्योंकि कुत्ता काट लेगा तो रेबीज़ के 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो दुष्ट हैं उन दुष्ट से की उपेक्षा करो, उनसे दूर ही दूर रहो। बुद्ध ने दूसरा उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा कोयला जो होता है वो जलता हुआ आपके हाथ को जलाएगा और नहीं जलना होगा तो आपके कपड़ों को काला कर देगा, इसलिए कोयले की कान में जहाँ कोयला रखा हो जाओ ही मत। तो रहीम ने कुत्ते का उदाहरण दिया, तुलसीदास जी ने कुत्ते का उदाहरण दिया। लेकिन बुद्ध ने जो बात कही थी कि उपेक्षा, तो इन्होंने भी कहा जब हमारी प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाएगी, जब हमारी प्रज्ञा जागृत, तो वो सिर्फ वो प्रज्ञा ऐसी होगी जो अपने आप फिर हमें अप्रति सांख्यिक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ जो है हट जाए। फिर बुद्धि हमारी सबको साफ कर देगी। अपनी बुद्धि को इस तरीके से जो चतुर्व्यूह हैं, इन चतुर्व्यूह के ज़रिए से अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। और जब सात्विक बनेगी तो सारी चीज़ें, मल जो हैं सारे आश्रम हटते चले जाएंगे और अपने आप आपको निरोध हो जाएगा, निरोध मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो मोक्ष का साधन इन्होंने दिया, वो थोड़ा इनसे अलग है, क्योंकि ये दो तरह की मोक्ष मानते थे, ये एक ही माने। वहाँ प्रतिसांख्यक मानते थे, अप्रतिसांख्यक में वो कहते थे कि भाई भोग तो भोगना ही पड़ेगा, आपको 30 साल के बाद अपने आप जब भोग भोग लिया मुक्ति मिल जाएगी अपने आप। पर ये इसको नहीं मानते, ये कहते हैं कि नहीं, प्रज्ञा को जागृत करो। और प्रज्ञा को तो एक ही तरह की ये मानते हैं कि सारे के सारे। तो सौतांत्रिकों में और वैभाषिकों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। अब इस अंतर को हम दोबारा ये कहें कि वो प्रत्यक्षवादी हैं, ये अनुमानवादी हैं। ये वही स्कंद मानते हैं जो वैभाषिक मानते थे। ये निर्वाण के दो रास्तों की बजाय एक ही रास्ता मानते हैं। ये कहते हैं ये जो हमारा प्रतिसांख्यिक निरोध है यही सच्चा निर्वाण है, वो दूसरा आप वाला जो है वो तो उन्होंने ज़बरदस्ती कर दिया। इसी तरह ये कहते हैं कि हम 34, अब ये बाकी चीज़ें वो भी मानते हैं। वो कहते हैं जो अणु हैं उस अणु के संघात से ही हमारी जो चीज़ें हैं वो निर्माण होती हैं। शब्द नित्य नहीं है, सौतांत्रिक वाले शब्द को नित्य नहीं मानते। वो कहते शब्द तो आकाश का गुण है, जब आकाश का गुण पैदा नहीं हुआ था तब भी शब्द नहीं था, और जब वो आकाश के गुण से आकाश का गुण जो है विकसित नहीं हो रहा या हम उसको सुन नहीं पा रहे तब भी शब्द ख़त्म हो जाएगा। तो जो पहले भी नहीं था और बाद में भी ख़त्म हो जाएगा, बीच में उदा हुआ, उसको नित्य कैसे मान लें। तो आकाश तो ऐसा है जो हमेशा रहेगा, लेकिन शब्द नित्य नहीं है। तो ये भी यहाँ उनका अंतर हो जाता है वैभाषिकों से कि शब्द को नित्य मत मानो, और जब शब्द नित्य नहीं है तो आगम को प्रमाण नहीं मानेंगे हम। जो वेद को नित्य मानते हैं कि वेद नित्य हैं, वेद नित्य नहीं हो सकते क्योंकि वो शब्द हैं वेद तो इसलिए ये वेद को नित्य नहीं मानते। वो तो भगवान बुद्ध भी नहीं मानते थे वेद को नित्य, तो ये हीनयान वालों की तरह से मानते हैं। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने हीनयान की अपना ली हैं। बुद्ध की त्रिकाया नहीं है, बुद्ध की एक ही काया है। तो सारी चीज़ें जो हमने हीनयान में की थी वो सौतांत्रिक वालों ने हीनयान से ऐसी की ऐसी ले ली हैं। बाकी मोक्ष से थोड़ा सा अंतर हो गया है कि भाई प्रज्ञा को जागृत करो, और प्रज्ञा को जागृत करने के लिए उन्होंने बताया कि 4 रास्ते ये हैं, और भी रास्ते हैं, तप का भी है। और बुद्ध ने जो सारे अष्टांग मार्ग बताया था, उस अष्टांग मार्ग का पालन करने से भी हमारी प्रज्ञा जो है, हमारी शक्ति जो है वो जागेगी, और जाग करके हमारी बुद्धि जागेगी। प्रज्ञा तो बुद्धि का रूप है। जब बुद्धि बढ़ते 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 पवित्र हो जाती है बिल्कुल, और बुद्धि के अंदर थोड़ा सा भी क्लेश नहीं रहता, तो प्रज्ञा बन जाती है। इसके बारे में भी हमने योग में कहा था कि योग इसको ऋतंबरा कहता है, जो ऋत के अनुसार चलने वाली बुद्धि है, हमेशा सत्य के अनुसार चलने वाली। तो इस तरह से सौतांत्रिकों ने हीनयान के सारे उद्देश्यों को लेकर के और उनमें थोड़े थोड़े संशोधन करके, ख़ास तौर से मोक्ष का जो मार्ग एक ही बताया, 2 नहीं बताए, उस एक मार्ग से कर दिया कि आदमी प्रयास करेगा तो उसकी बुद्धि जागृत होगी, और बुद्ध ने जो रास्ते बताए थे उन रास्ते को पालन करके वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा अपने आप ही, अपने प्रयास से। और ये निर्वाण जो है, ये निर्वाण नित्य रहेगा। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना। एक बार बुझ गया तो दोबारा के दोबारा जलेगा नहीं वो कभी। क्या चीज़ बुझेगी? तृष्णा की अग्नि बुझेगी। तो उन्होंने कहा जब आप किसी भी तरह से प्रज्ञा को तेज़ करके और सतोगुणी हो गए तो सतोगुण वाले क्या होंगे कि उसको बुझा देंगे। तो निर्वाण जो है वो 2 तरह का निर्वाण नहीं है, जैसा उन्होंने बताया था कि जो हमारा
एक तरह का निर्वाण जो है हमारा प्रतिसांख्यिक निर्वाण, वो तो ऐसा है जो प्रज्ञा के द्वारा आता है, ये नेगेटिव होता है। यानी आपका तृष्णा बुझ गई और उन्होंने बताया जो आपके भोग के द्वारा खत्म हो कि कर्म का भोग भोग लिया, उसके बाद आनंद ही आनंद है। तो ये आनंद की बात नहीं करते। कहते जब बुद्ध ने निर्वाण के बारे में कहा कि आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, एक बार तृष्णा का दीप बुझ गया और वो दीप जो है समाप्त हो गया, तो आगे क्या होगा, आनंद होगा या नहीं होगा। तो कहते हम बुद्ध की बात को कैसे नकार दें। तो इन्होंने एक तरह की निर्वाण माने और वो है नेगेटिव, वो हमेशा रहती है। वो दोबारा कभी एक बार तृष्णा को बुझा लिया आपने, ये तृष्णा हमारे कबीरदास जी ने भी कहा है कि आशा तृष्णा ना मरी मर गए शरीर। दो चीज़ें जो हैं, आशाएं हमारी लगी रहती हैं बड़ी बड़ी, और उन आशाओं के साथ तृष्णा जुड़ी रहती है। तो आशा और तृष्णा को अगर आपने मार लिया किसी तरह से भी, तो फिर ये आप अमर हो जाएंगे। और ये आशा तृष्णा नहीं मरती, शरीर बार बार जन्म लेकर मर जाता है। जिसको बुद्ध ने भव तृष्णा कहा था कि जन्म लेने की इच्छा होती है कि मैं फिर दोबारा जन्म लूँ और जन्म लूँ ताकि संसार को भोगूँ। तो इस तरह से सौतांत्रिकों ने हीन यान के सारे दर्शन को थोड़े से संशोधन के साथ अपने यहाँ उतार करके और एक नया रास्ता हमें दे दिया सौतांत्रिकों का। ये सौतांत्रिक जो हैं, ये हीन यान के दोनों संप्रदाय हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अब हमारे पास जो संप्रदाय आएंगे वो महायान के आएंगे। महायानी लोग जो हैं वो, उन पर गीता का और उपनिषद का भी प्रभाव है। महायानियों का बहुत सारा साहित्य जो है वो पाली के बजाय संस्कृत में लिखा हुआ है। इसलिए संस्कृत में होने के बजाय बहुत सारी चीज़ें उन पर, तो उनके दो संप्रदाय पर हम विचार करेंगे। एक संप्रदाय है उनका योगाचार, उसको विज्ञानवाद भी कहते हैं, योगाचार विज्ञानवाद। दूसरा हमारा जो संप्रदाय है वो है शून्यवाद, नागार्जुन का। वो शून्यवाद है नागार्जुन का, उसको माध्यमिक संप्रदाय भी कहते हैं। माध्यमिक इसलिए, माध्यमिक का तो उन्होंने इसलिए ले लिया कि बुद्ध ने माध्यमिक मार्ग दिखाया था। बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग निकालो, ना तो अपने शरीर को सुखाओ जैनियों की तरह से कि शरीर ही बाधा है मोक्ष में, इसका तप से व्रत से शरीर को सुखा करके जब इस शरीर का गलन कर देते हैं हम, तो हमें निर्वाण मिल जाता है। और ना इस शरीर को भोग में लगाओ। ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये मानवतावादी है बुद्ध धर्म। ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये दूसरों के दुख इसलिए अपने शरीर को इतना हेल्दी रखो कि हम दूसरों के, इसको मारो मत, कुचलो मत, दमन मत करो इसको रेगुलेट करके ऐसा कर दो कि सर्वम दुखम, दूसरों के दुख को हम जान सकें, पहचान सकें और दूर कर सकें। और इसको इतना भोग में भी मत लगाओ कि शरीर का गलन भोग में हो जाए, और जिस काम के लिए शरीर मिला था, ये शरीर मिला था दुख दूर करने के लिए कर। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। और चूँकि ये महायानी जो हैं ये उस मध्यम मार्ग को मानते हैं, ना तो ये ज़्यादा तप वगैरह पर या उस पर जोर देते हैं शरीर को मारने कुचलने पे कि इंद्रियों का दमन करो, और ना ये इस बात पे कहते हैं कि इंद्रियों के गुलाम बन जाओ। तो इसलिए इन्होंने अपना नाम माध्यमिक रख लिया। तो अब हमारे पास दो दर्शन हैं। हमारे पास योगाचार, जिसको हम विज्ञानवाद कहेंगे, और उसके बाद नागार्जुन का विशाल दर्शन शून्यवाद, जो माध्यमिक दर्शन कहलाता है। अब हम इन पर विचार करेंगे।